नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। सीतामढ़ी में बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट किया घोषित। 19 पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी, स्टेट हाईवे पर बह रहा बाढ़ का पानी। बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। किशनगंज में कनकई, महानंदा, रतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर, टेढ़ागाछ प्रखंड के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों ने लगाई मदद की गुहार। किशनगंज में दिघल बैंक प्रखंड में दर्जनों गांव में घुसा पानी, एसएसबी कैंप में पानी घुसने से जवान भयभीत, तूफान पर कनकई और रतवा नदी। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, बहादुरगंज प्रखंड में कटाव की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन, इंजीनियर और ठेकेदार को जांच स्थल भेजा गया। दरभंगा में बाढ़ का खतरा बढ़ा, कमला बलान, बागमती नदी उफान पर, सकतपुर में पुल के पास बांध सुरक्षा निर्माण में लगा वाहन पानी में फंसा। जिले के तटबंध को देखकर खुद निकले डीएम, लोगों को दी अलर्ट रहने की चेतावनी, कमला बलान और अखतवाड़ा तटबंध का किया निरीक्षण। लगातार बारिश के बाद कैमूर की कई नदियां उफान पर, दुर्गावती, करमनाशा में किसानों को भारी नुकसान, रामगढ़ में खेत में लगी धान की फसल बर्बाद। पूर्वी चंपारण में मंडराया बाढ़ का खतरा, नदी किनारे खेतों और गांव में आया पानी, डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। गोपालगंज में सदर प्रखंड के 5 गांवों में घुसा पानी, बाढ़ की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा गांव, ढाला नंबर 86 और रामनगर सीओ पहुंचे। सरसा के नौहट्टा को कोसी फिर डरा रही, 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में घुसा पानी, घर के चूल्हा चौकों में भी पानी समाया। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में आई थोड़ी कमी, निचले इलाकों में उतरने लगा है पानी, इलाके में राहत की खबर। पटना में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने सैंपल कलेक्शन टारगेट बढ़ाया, न्यू गार्डिनर और राजवंशी नगर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से भी होगी कोरोना की जांच। पटना के व्यस्ततम सड़क हड़ताली मोड़ पर लॉकडाउन का असर, वाहनों की कतार पर ब्रेक, सड़कों पर सन्नाटा। पटना में 7 दिनों के लॉकडाउन, डाक बंगला चौराहे पर पसरा सन्नाटा, नहीं दिख रही गाड़ियां। पटना में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन, पटना पुलिस बरत रही चौकसी, लोगों से मास्क लगाने की अपील। गया में हर रविवार को लगेगा लॉकडाउन, शहर में अल्टरनेट डे दुकानें खुलेंगी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही होगी कम। पटना में लॉकडाउन के बीच जान से खिलवाड़, मीठापुर सब्जी मंडी में लोग बन रहे लापरवाह, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। सासाराम में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कोरोना की धमक, सर्किट हाउस में वीआईपी लोगों का लिया गया सैंपल, डीएम ऑफिस का ड्राइवर भी पॉजिटिव। नवादा में कोरोना को लेकर बढ़ी लोगों की चिंता, पॉजिटिव मरीजों को लेकर पूरी जानकारी मुहैया कराने की मांग, उसी हिसाब से लोग बरतेंगे सावधानी। रोहतास के अशोकनगर में 32 साल के युवक की रेलवे ट्रैक से शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, कल शाम से ही लापता था युवक। आरा में नए जिला समरणालय का निर्माण में लगे ठेकेदार और मजदूरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क किया जाम, गुमटी नुमा दुकान को हटाने से नाराज दुकानदारों पर हमले का आरोप। लखीसराय के गुड़का गांव में हाई स्कूल के बाथरूम से 45 पेटी विदेशी शराब जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की छापेमारी, धंधेबाजों की तलाश जारी। बांका में शराब किया गया नष्ट, मजिस्ट्रेट और उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में 732 लीटर शराब नष्ट। औरंगाबाद में जमीन विवाद में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, मदनपुर थाना क्षेत्र के महुआवा की घटना। समस्तीपुर में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गांव के दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई, महिला अपने बचाव में चला रही है ईंट पत्थर। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना इलाके का मामला, जमीन विवाद में किया गया हमला, झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी विजेंद्र शर्मा और छोटू सिंह गिरफ्तार, 2 पिस्टल और एक जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद। सिवान के असाओं में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली, मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग, लड़ाई रोकने गए एक युवक को लगी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया। गया में बीजेपी नेता और पेशे से वकील रंजीत सिंह की हत्या के बाद परिजनों से मिले बीजेपी के कई नेता, इंसाफ दिलाने का दिया परिजनों को आश्वासन। नालंदा के नूरसराय में पुल के नीचे मिला एक युवती का शव, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया हत्या का मामला, मामले की जांच शुरू।
भागलपुर के हबीबपुर में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप, मामले की तफ्तीश जारी। भोजपुर के कोइलवर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर दी जान, फंदे से लटकती मिली दोनों की लाश, दोनों के परिवार में मातम। किशनगंज में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद हंगामा, मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। गया के टिकारे में चौकीदार वीरेंद्र पासवान की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, चौकीदार के बेटी ने ही करवाई थी हत्या। हत्याकांड में शामिल सुपारी किलर पप्पू यादव और नाथ जी गिरफ्तार। नालंदा जिले के उजयपुर गांव स्थित पुल के नीचे से किशोरी के शव को किया गया बरामद, लखीचक निवासी विभा के रूप में हुई शिनाख्त। किशनगंज उत्पाद विभाग ने कार से 1.5 लाख का विदेशी शराब किया जब्त, पीछा करने के दौरान कार हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने 2 ऑटो पर भारी मात्रा में शराब को किया बरामद, पुलिस ने भाग रहे 2 धंधेबाजों को भी किया गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस ने बोलेरो में लदी 20 कार्टन विदेशी शराब की जब्त, तो हथियार के साथ एक धंधेबाज भी गिरफ्तार। छपरा के मढ़ौरा में डूबने की अलग अलग घटनाओं में दादा पोता समेत 3 की मौत, घटना के बाद से परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। फतेहपुरा के 10वीं वार्ड में बरसाती धार में डूबने से 12 साल के किशोर की मौत, खेत में खाना ले जाने के दौरान हुआ हादसा। कैमूर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की गई जान, खेत जाने के दौरान सड़क पर गिरा था बिजली का तार। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही मोहल्ले के बाइक सवार 2 युवकों की मौत, NH 727 लौरिया बगहा पथ के पास की घटना। पटना सिटी में महात्मा गांधी सेतु से एक बुजुर्ग ने गंगा में लगाई छलांग, गंगा में मौजूद मछुआरों ने बुजुर्ग की बचाई जान। नालंदा में हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स गिरफ्तार, एक पिस्टल, देसी कट्टा और फोन बरामद। कैमूर में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष के दौरान एक की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में नगर निगम के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, धान रोपनी को लेकर प्रदर्शन। लॉकडाउन में DD कॉलेज प्रांगण में सब्जी मंडी चलाने का विरोध। अररिया में लॉकडाउन के पहले दिन शादी करने जा रहे दूल्हे की गाड़ी को पुलिस ने रोका, फाइन काटकर बारात जा रही गाड़ी को छोड़ा। भागलपुर के कोबी बाड़ी में 2 वार्ड के बीच फंसी जनता परेशान, खुद ही लोग कर रहे नाले की सफाई, वार्ड संख्या 45 और 49 का है मामला। शेखपुरा के कई इलाकों में कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित, 20 दिन पहले आई तेज आंधी की वजह से टूट गए थे दर्जनों ट्रांसफार्मर और पोल, बिजली बहाल करने में विभाग के छूट रहे पसीने। औरंगाबाद के DM ने की वीडियो के साथ बैठक, विकास योजनाओं और चुनाव की तैयारियों पर हुई समीक्षा। आम जनता पार्टी 18 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर देगी धरना, सासाराम में पार्टी के अध्यक्ष ने किया ऐलान, OBC को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। बांका में अर्धसैनिक बलों ने किया वृक्षारोपण, कटोरिया के नक्सल प्रभावित आमा तिहलाक में लगाए गए सैकड़ों पेड़। लखीसराय के श्रीघना नया टोला कोडासी में CRPF ने किया वृक्षारोपण, सड़क किनारे लगाए गए 300 अलग अलग किस्म के पौधे। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्कूल का बेतुका फरमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान याद करने का फरमान, संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर के फरमान पर विवाद। स्कूल की टीचर शैली परवीन ने व्हाट्सएप में बच्चों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की प्रैक्टिस करने का दिया टास्क, अभिभावकों के विरोध के बाद स्कूल ने आदेश को लिया वापस। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों ने मचाया तांडव, कुल्हान जंगल में करीब 2 घंटे तक मचा रहा तांडव, साइतवा कार्यालय और गार्ड आवास को उड़ाया गया। नक्सलियों ने बम विस्फोट कर उड़ाया भवन, कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले, 100 से ज्यादा नक्सली थे मौजूद। जमशेदपुर में बीजेपी नेता पर चली गोली, बाल बाल बचे बीजेपी नेताओं ने मांगी सुरक्षा, SSP से की मुलाकात। जमशेदपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण, गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने का है आरोप, पीड़ित परिजनों ने SSP से लगाई गुहार। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, रिम्स का कोविड सेंटर मरीजों से भरा, कोविड टास्क फोर्स ने की आपात बैठक। गोड्डा के महगामा में पंचायत सचिव की संदिग्ध मौत, स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहा, 2 बार सैंपल लिए जाने के बाद रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया गया। पाकुड़ में कोरोना से बचाव के मामले को लेकर लोग बेपरवाह, सरकारी नियमों का लगातार उड़ा रहे ख्याल। पाकुड़ में मरीजों की संख्या 50 के करीब। सरायकेला में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, लेकिन लापरवाही नजर आ रही सामने। SP की लोगों से गुहार, बेवजह घर से बाहर ना निकले लोग।
पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के तोड़ाई गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम का सर्वे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डोर टू डोर सर्वे। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज। जमशेदपुर में कई सब्जी विक्रेता पाए गए पॉजिटिव। सब्जी मंडी को किया बंद। सब्जी बाजारों को किया जा रहा सैनिटाइज। साहिबगंज के सीमाई इलाकों में बेधड़क आते जाते दिखे लोग। पास को लेकर बॉर्डर पर नहीं हो रही जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। देवघर में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला। फर्जी कागज बनाकर साजिश। भूमाफियाओं से लोग परेशान। गुमला के जुमले प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण पर भारी गड़बड़ी। पीएम आवास योजना में लाभुकों को नहीं मिला पैसा। खाते से दिखाई गई पैसे की निकासी। साहिबगंज के मिर्जा चौकी के सड़कों पर का हाल बेहद खतरनाक। रोज गुजरती हजारों ट्रक बिहार समेत कई राज्यों में ले जाती हैं चिप्स। चतरा के कोड़हास में घर में घुसे 2 चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। घायल होने के बाद भी घर के मुखिया ने दोनों चोरों को पकड़ा। गुमला के सिसई में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। टालामाटी धोबी टोली में भतीजे ने चाचा की लाठी डंडे से पीट कर की थी हत्या। मां से दुर्व्यवहार करने पर की गई थी हत्या। गाड़शिला में किसानों की जमीन पर वन विभाग का कब्जा। किसानों की जमीन पर पौधे लगा रही है वन विभाग। किसानों ने जताया विरोध। राजधानी दुमका में तसर उत्पादन से फायदा। किसानों को हो रही कमाई। जिला प्रशासन कर रही मदद। चतरा में सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं आदिवासी जनजाति परिवार के लोग। सिमरिया के जंगली इलाकों में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। लोगों को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। लातेहार के गारू प्रखंड के सरयू सीआरपीएफ पिकेट में लगाए गए 300 फलदार पौधे। कमांडेंट ऋषि राज सहाय के निर्देश पर लगाए गए पौधे। लोगों से पौधे की रक्षा करने की अपील। पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में मछली पालन को बढ़ावा। महिलाओं को मछली पालन के लिए किया जा रहा प्रेरित। 20 लाभुकों को मछली का बीज दिया गया। मछली पालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर। कुटी के तमाड़ थाना परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम। लगाए गए 300 फलदार पौधे। एसएसबी बटालियन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में किया गया पौधारोपण। देवघर में बाबा मंदिर में अनोखी परंपरा। बाबा मंदिर में होती है थापा पूजा। संतान प्राप्ति के लिए की जाती है पूजा। महानायक अमिताभ बच्चन हुए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती। अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर बिग बी ने दी जानकारी। बिग बी ने लिखा, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। इसके बाद मैं अस्पताल में भर्ती हूं। कोरोना पॉजिटिव अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर आई राहत भरी खबर। नानावती अस्पताल ने बताया उनकी हालत स्थिर। कोरोना के हल्के लक्षण। अमिताभ को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। डॉक्टर की एक टीम लगातार कर रही है निगरानी। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ऐश्वर्या, आराध्या की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। इलाज के लिए नानावती अस्पताल में एडमिट। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर सन्नाटा पसरा। सिक्योरिटी गार्ड भी नदारत। अमिताभ के इस बंगले में काम करने वाले स्टाफों का किया गया है कोरोना टेस्ट। पटना में अमिताभ बच्चन के लिए हवन। जल्द ठीक होने की कामना। मुजफ्फरपुर में अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पुरुषोत्तम गांव में पूजा अर्चना की गई। अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य लाभ के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय जाप। पुजारियों ने की सलामती की कामना। अमिताभ बच्चन के लिए लोग कर रहे हैं दुआ। जगह जगह उनके लिए प्रार्थना। भोपाल में प्रशंसकों ने किया शिव का रुद्राभिषेक। अनुपम खेर के परिवार में भी कोरोना। मां और भाई समेत 4 लोग पॉजिटिव। अनुपम ने ट्वीट कर दी जानकारी। अनुपम खेर और उनकी मां के डांस का वीडियो वायरल। 23 जून को अनुपम ने किया था शेयर। अनुपम खेर अपनी मां और भाई के साथ कर रहे हैं डांस। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 8.5 लाख। 5,34,000 से ज्यादा लोग अब तक हो चुके हैं रिकवर। देश में 24 घंटे में करीब 30,000 नए केस। अब तक 22,600 से अधिक मौतें। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम पर सीएम गहलोत की नजर। सीएमआर में किया मंत्री और विधायकों के संग महामंथन। एमएलए बोले पार्टी एकजुट। राजस्थान खरीद फरोख्त मामले में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपनी पार्टी पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, पार्टी के लिए चिंतित। कहा, क्या घोड़ों के अस्तबल से निकलने के बाद ही पार्टी जागेगी। मध्य प्रदेश में आज सस्पेंस के साथ इंतजार होगा खत्म। विभागों का होगा बंटवारा। कभी भी आ सकती है लिस्ट। कल सीएम शिवराज ने किया था ऐलान। कांग्रेस में आए पाटीदार युवा नेता हार्दिक पटेल को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। हार्दिक पटेल बनाए गए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हार्दिक पटेल का अजीबोगरीब ट्वीट का 2022 में 1/3 बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस, बाद में किया संशोधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गुरुग्राम सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में किया पौधारोपण। सीआरपीएफ चला रही है अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान।